हमारी बिजली कंपनी यूनिट का पैसा किस हिसाब से लेती है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में बिल में लगने वाले चार्जेस से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जितनी भी हमारी जो बिजली कंपनी होती है वो यूनिट का चार्जेस किस हिसाब से लगाती है, उपभोक्ता को हमेशा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन इसको आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारी बिजली कंपनी हमें यूनिट का चार्जेस और बिल में लगने वाले चार्जेस किस तरह से लगाती है, उसको हम कैसे पता करेंगे, वो सभी मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यूनिट का जो रेट होता है वो टैरिफ के हिसाब से लगता है। मतलब कि जितनी भी जो बिजली कंपनियां होती हैं वो अपने एक यूनिट का टैरिफ बनाती है। टैरिफ का मतलब जैसे कि 1 से 50 यूनिट तक का जो चार्जेस होता है वो कम होता है, फिर 50 से 100 का जो चार्जेस होता है वो कुछ पैसा बढ़ जाता है। इस तरह से आप जितनी ज़्यादा यूनिट का कंजप्शन करते हैं, मतलब 1 से 50, फिर 50 से 100 या 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, इस तरह से आप जितना ज़्यादा यूनिट का कंजप्शन करते हैं उतना पर यूनिट के हिसाब से जो पैसा है वो बिजली विभाग के टैरिफ के हिसाब से बढ़ता जाता है। और हर एक बिजली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हर एक बिजली कंपनी अपने टैरिफ प्लान की एक पीडीएफ फाइल को जरूर अपलोड करती है। तो आप भारत के किसी भी राज्य से हो और किसी भी राज्य की जितनी भी बिजली कंपनियां हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके आप वहां से उसका टैरिफ प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश में टोटल 3 बिजलियां काम करती हैं। एक होती है पूर्व क्षेत्र जो कि जिसका हेड ऑफिस जबलपुर में है, एक है मध्य क्षेत्र जिसका हेड ऑफिस जो है वो भोपाल में है, और एक है पश्चिम क्षेत्र जिसका हेड ऑफिस इंदौर में है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 3 बिजली कंपनियां काम कर रही हैं। अब जैसे मैं अगर पश्चिम क्षेत्र में आता हूं जिसका हेड ऑफिस इंदौर में है, तो मुझे अपने बिजली कंपनी एमपीईबी इंदौर टैरिफ प्लान को सर्च करना है, जो कि आप गूगल पर सर्च करेंगे इजीली आप उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यह अगर आप थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपको बिल के ऊपर भी अपनी बिजली कंपनी की पूरी जानकारी होती है। उसके हिसाब से आप अपनी बिजली कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां से आप अपने बिजली कंपनी के टैरिफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अपनी बिजली कंपनी का टैरिफ डाउनलोड किया हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे इन्होंने टैरिफ प्लान बनाया हुआ है अर्बन और रूरल, मतलब शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए। इन सभी के रेट थोड़े से कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे आप दोनों को एक साथ इस टैरिफ में देख सकते हैं, 1 से 50 यूनिट तक का जितना पैसा है वही 50 से 100 यूनिट में थोड़ा सा उसका पैसा बढ़ जाता है। फिर वैसे ही 100 से 150 या 150 से 200 या 200 से 300, इस तरह से टैरिफ प्लान के हिसाब से यूनिट का जो चार्जेस होता है वो बढ़ते जाता है। यहाँ पर पैसे में शो किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी बिजली कंपनी के टैरिफ प्लान को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना यूनिट का चार्जेस पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो हमारा बिजली का बिल होता है उसमें इस यूनिट के अलावा भी और भी बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके बारे में उपभोक्ता को कोई भी जानकारी नहीं होती है। और उसको लेकर के कभी हम अपने बिजली विभाग के जोन पर जाते हैं तो वो कभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। ज्यादातर बिजली विभाग के जोन पर आपको इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि उन्हें खुद इसके बारे में पता नहीं होता है। बहुत कम ऐसे बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं जो आपको इसके बारे में डिटेल में बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक करके उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सैंपल बिल भी दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर जो आप बिल देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको ऊपर यूनिट का कंजप्शन दिखाता हूँ। इसमें जितना भी जो यूनिट का कंजप्शन हुआ है उसके जो चार्जेस है वो सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एनर्जी चार्जेस के नाम से आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो ये चार्जेस आपको देखने को मिल रहा है, ये आपने जितनी यूनिट जो यूज करिए उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला अमाउंट आपके बिल में ऐड हुआ है। फिर इसके बाद में देखिए और भी बहुत सारे छोटे मोटे शुल्क लगे होते हैं, जो एक एक करके आप इस पूरे सैंपल बिल के अंदर देख सकते हैं। और इन सभी को टोटल करने के बाद नीचे आपका बिल जनरेट होता है। मतलब कि जो आपका टैरिफ प्लान होता है वो आपका यूनिट का रेट लगाता है, उसके अलावा फिर इसमें और भी जमाने के चार्जेस लगाए जाते हैं। हालांकि जितने भी जो अदर चार्जेस आपकी यूनिट के चार्जेस के अलावा जो अदर चार्जेस लगे हैं, ये अपने आप में टॉपिक इतने बड़े हैं कि इनके लिए मुझे अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या होता है कि हमारे बिजली बिल में जो सबसे पहला चार्ज लगा होता है, जो आप इस सैंपल बिल में देख रहे हैं, ये हमारा जितना हमने यूनिट का यूजेस करा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें एनर्जी चार्जेस लगाए। और इस एनर्जी चार्जेस के अलावा इनके बहुत सारी सर्विसेज के चार्जेस भी लगे होते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि किसी का कंजप्शन कम होता है, वो बाद में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उनका टाइम के साथ बढ़ते जाता है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक चार्जेस होता है, जो इस बिल में आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट की ये किस्तें भी आपसे लेते हैं, और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि आप बिल में उसे भी देख सकते हैं। इस तरह के ये बहुत सारे चार्जेस
चार्जेस लगाते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे अगर सपोज आपने 90 यूनिट का कंजप्शन किया, अब टैरिफ के हिसाब से उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि 5 रुपए प्रति यूनिट पड़ रहा था, तो 90 यूनिट का इन्होंने आपको एनर्जी का चार्जेस लगाया 450 रुपए का। उसके बाद में फिर आप नीचे देखेंगे तो फिर इसमें विद्युत शुल्क ड्यूटी, मीटर रीडिंग प्रभार और बहुत सारे चार्जेस लगे होते हैं। तो इस तरह से जो आपका बिल होगा वो लगभग 900 से 1000 रुपए के समथिंग होगा। टैरिफ प्लान के हिसाब से तो वो यूनिट 5 रुपए का हो रहा है, लेकिन बाकी चार्जेस को मिला करके जो टोटल अमाउंट का आपका बिल बन रहा है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही यूनिट चाहे वो घरेलू हो वो आपको करीब करीब 9 से 10 रुपए की पड़ती है। देखिए, बिजली विभाग का टैरिफ एक यूनिट का चार्जेस लगाने का तरीका होता है। इस तरह से बिजली विभाग के टैरिफ प्लान के अलावा बिजली विभाग और भी बहुत सारे चार्जेस आपके बिल में लगाता है, और फिर अपने आप यूनिट के हिसाब से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो बिजली विभाग का जो टैरिफ प्लान होता है उससे डबल, लगभग डबल आपको यूनिट का रेट पड़ता है। तो कभी भी ये ना सोचे कि टैरिफ प्लान में जो यूनिट का रेट दिया हुआ है तो बिजली हमको सिर्फ उतने की पड़ती है। बिजली विभाग इसके अलावा और बहुत से चार्जेस लगाता है, और इस बिजली बिल में लगने वाले चार्जों से संबंधित मैंने जो भी जानकारी आपको दी है उसमें अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स के हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं, इसलिए आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए, हम पहले की भी कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि हम अपना व्हाट्सअप नंबर को बंद कर चुके हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर को बंद किए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग उस नंबर पर मैसेज करते हैं और ये सोचते हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर रहे। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमने हमारे व्हाट्सअप नंबर को बंद कर दिया है। आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब देते हैं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनली आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और कॉल कंसल्टेशन बुक होने के बाद में हम खुद उन व्यूअर्स को कॉल करते हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।